हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोमोटिव विचार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास एक्टिवा 300 है। तो आज जब मैं इसको ड्राइव करता तो मैंने मीटर पे MID पे इसके पे देखा कि चलिए आज इसका एवरेज देखते हैं कि ये क्या शो करती है हमें। तो अभी इसने एवरेज ये जो दिखा रही है हमें, ये 30 की दिखा रही है। तो मुझे क्या है ना, महिंद्रा पे ना कोई ट्रस्ट नहीं है, मेरे ट्रस्ट इशूज़ है महिंद्रा के साथ काफ़ी सारे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो 30 की एवरेज है, क्या ये सच्ची में देती भी है या नहीं देती है। तो चलिए आज हम इसका माइलेज टेस्ट करते हैं अपनी कार का कि ये 30 देती भी है या नहीं देती है। तो एवरेज के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि इसमें फ्यूल की लाइट आ चुकी है। तो सबसे पहले हम वही टैंक टू टैंक मेथड इसमें अपना फॉलो अप करेंगे। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं पेट्रोल पंप पे, इसका टैंक फुल कराते हैं और देखते हैं टैंक में कितना लीटर इसके डीजल आता है, और फिर एक अच्छी सी ड्राइव करते हैं। और फिर आपको बताता हूँ मैं कि इसने हमारी एक्टिवा 300 ने MID में जो शो कर रहा है, क्या ये एवरेज दे रही है इतनी या नहीं दे रही है। क्योंकि बेसिकली अगर ये 30 की अगर एवरेज देती है ना मेरे भाई, ये 30 अब ये 29.5 आ गई। थोड़ा मैं लोकल में चल रहा हूँ इसलिए। तो भाई ये तो बाइक से भी सस्ती पड़ जाएगी। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या ये सच्ची में बाइक से सस्ती पड़ती है हमारी कार, या फिर बाइक से महंगी है, या फिर ये इसका MID जो है झूठ दिखाता है। सवाल काफ़ी सारे हैं और जवाब भी इसका पता चलेगा माइलेज टेस्ट के बाद कि क्या रिस्पांस आता है और क्या नहीं। तो चलिए चलते आगे देखते, टैंक फुल कराते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे अपना टैंक रिफ़िल कराने, अपने एवरेज देखने के लिए कि जो इसमें 30 के शो की थी वो आती है या नहीं आती है। तो लेट्स से पहले तो अभी देखते हैं हमारा टैंक में कितना लीटर डीजल आता है। तो चलिए अभी टैंक देखते कितना आता है इसमें डीजल। बस बाहर नहीं निकलना। तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने अपनी कार का पूरा टैंक करा लिया है और ये कट से थोड़ा ऊपर तक है पूरा लबालब। तो गाइस जैसे कि अभी आप इसमें देख चुके हो कि ऊपर तक जो फ्यूल भरा है इसमें 39.05 लीटर फ्यूल आया है। तो अभी चलिए अब हम इसका जो ट्रिप मीटर है, ट्रिप भी हम इसको जीरो कर लेते हैं। देखिए ये जीरो हो चुका है। और अब मैं साथ के साथ इसकी एवरेज जो है, ये बीच में 13 दिखाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, तो इसको भी मैं जीरो करता हूँ कि MID पे साथ के साथ कितनी दिखाती है। पूरे टैंक में कार हमारी शो कर रही है कि 600 किलोमीटर चलेगी। तो हमारी कार पूरी लोड के साथ है, वे डिग्गी में पूरा सामान है, 5 बंदे हम। तो देखते विद लोड के साथ जो इसका MID ने 30 की एवरेज शो की थी, क्या रियलिटी में 30 की देती है या नहीं देती है। अभी तक मेरा सवाल वही है, क्या ये बाइक से सस्ती चलती है या ये बाइक से महंगी चलती है। क्योंकि अगर ये 30 की एवरेज शो कर रही है कि बेसिकली आजकल जो है अपनी बाइक्स भी है वो 30 की एवरेज नहीं देती है। तो चलिए अब ट्रिप शुरू करते हैं। बेसिकली हमारा ट्रिप ये जो है ये सारा हाईवे का रहेगा। अराउंड ये ट्रिप हमारा 250 किलोमीटर्स है। तो अभी हम यहाँ पे देखें, जैसे हम अभी आगे चल रहे हैं, तो ये हमारा जो ट्रिप है, ट्रिप भी ये ज़ीरो है। तो अब जो हम नेक्स्ट डे इसको माइलेज टेस्ट करेंगे वो हम करेंगे फ्यूल अप कराने के बाद। नेक्स्ट 250 किलोमीटर्स मैं हरिद्वार तक जा रहा हूँ, तो उसमें हमारा बेसिकली हाईवे ट्रिप ही रहेगी एंड कुछ हरिद्वार के अंदर भी। तो फिर मैं आपको फिलअप करके इसका एवरेज बताता हूँ कि हमारी कार ने जो MID पे शो करती है वो एवरेज देती है नहीं देती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस ट्रिप को हमारे साथ। आप भी इंजॉय करिए, बने रहिएगा ऑटोमोटिव विचार में। ये XUV है, तो इसमें क्या आपको जो स्टीयरिंग है ना, क्या आपका स्टीयरिंग कौन से डायरेक्शन में है। तो बेसिक ये बेस मॉडल है W4, इसमें स्टीयरिंग का भी बताता है। देखिए जैसे आप स्टीयरिंग टर्न करोगे तो वो भी आपका शो करता है। एंड ये काफ़ी अच्छा फीचर, जैसे आप ट्रैफिक में कहीं पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दो एंड स्टीयरिंग भूल जाओ किस डायरेक्शन में है, तो जैसे आप कार में बैठते हो तो ये दिखा देता है। एंड ये हमारी जर्नी का पहला टोल आ चुका है, ये KMP है। KMP से हम वेस्टर्न पेरिपल जाएंगे एंड देन फिर हरिद्वार वाले अपने हाईवे पे टच कर लेंगे। अभी तक हमारी कार 2 किलोमीटर चल चुकी है
एंड देखते हैं कैसा क्या रहता है इसका। कंप्लीट कर लिए 51 किलोमीटर। तो अभी जो एवरेज हमारी कार शो कर रही है, आपने देखा होगा जब हमने टैंक फुल कराया था तो हमारी रेंज दिखा रही थी 600 की, बट अब हमारी 29 के एवरेज के हिसाब से हमारी रेंज भी 712 किलोमीटर्स कर दी गई है। तो अब देखते हैं कि ये सच्चाई तो इसकी ये तब पता लगेगी जब हम इसका नेक्स्ट फ्यूल अब टैंक कराएंगे, फ्यूल अप कराएंगे, तो हमारी एवरेज सच्ची में ये इतनी आती है कि नहीं आती है। तो चलिए बने रहिए, अभी चलते हैं। अभी हम सोनीपत पहुँचे हैं, तो अब सोनीपत से आगे अपना देखते हैं कौन से रास्ते से हम आगे अपने बढ़ते हैं। तो गाइस अभी हमारे 75 किलोमीटर्स हो चुके हैं कंप्लीट। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 250 किलोमीटर तक तो ड्राइव काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो क्यों ना 100 किलोमीटर करने के बाद अपना टैंक फुल करा लेते हैं एंड एवरेज का देख लेते हैं क्या आते क्या नहीं, क्योंकि नाइट राइड है। एंड तो मैं यही सोच रहा हूँ कि 250 किलोमीटर ना करके 100 किलोमीटर पे अपनी एवरेज चेक कर लेते हैं कितनी आती है कितनी। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि जैसे मीटर पे चलते चलते थोड़ा अब हम ये सोनीपत वाले हाईवे पे हैं, तो इस पे क्या है कि थोड़ा ट्रैफिक है और ट्रैफिक में एवरेज थोड़ी कम हो गई है 28.7, बट अगर ये 20.87 भी अगर इसकी रियल आ जाती है, अराउंड अप्रोक्स इसके 1-2 ऊपर नीचे हो भी जाती है, तो भी अपनी काफ़ी अच्छी एवरेज है। मतलब MID भी करेक्ट है इसका, जो करेक्ट दिखाता है, क्योंकि काफ़ी कार्स में होता है कि MID जो अपना है वो रॉन्ग दिखाता है कि जैसे 816 किलोमीटर की जैसे अभी रेंज कर रहा है, बट इन रियल वो 816 जाती है नहीं जाती, वो 500 पे 600 पे ही अपना कट ऑफ हो जाता है, टैंक खाली हो जाता है, इतना चलता नहीं है। तो एवरेज का सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा। एंड अभी देखते हैं, तो अभी बने रहिए हमारे साथ। मैं सोच रहा हूँ कि 100 किलोमीटर पे अपना कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग कहोगे तो वो इसका टैंक टू टैंक भी देख लेंगे कि एक टैंक में जो ये रेंज शो करता है उतना ही किलोमीटर चलती भी हमारी कार या नहीं चलती है। तो बनी रहिए आप हमारे साथ, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये कितने किलोमीटर अपने हो चुके हैं अभी तक। ये 77 हो चुके हैं। एंड ये रोड देख लीजिए आप, कुछ ऐसा है अपना। मैं कंटिन्यू वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ड्राइव भी है और उसके लिए वो इतना ठीक नहीं होता है ड्राइव करते वक्त अपना शूट करना, क्योंकि रोड पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ज़्यादा खेल नहीं सकते हैं। तो गाइस अब हमारे 91 किलोमीटर हो चुके हैं एंड जो हमारी ये है 28.3 की एवरेज शो कर रही है हमारी कार। तो मैंने इसमें एक चीज़ देखी अपनी कार में अब तक जो ये ली है अपनी चलाई है, ये अब तक 13,310 चला ली मैंने। इसमें क्या है, जैसे कि आप ये फ्यूल्स के जो इसमें काटे हैं, ये मेरे को ऐसा फील होता है कि कई कार में क्या जब फ्यूल कम होता है तो ये तब कम होते हैं, बट नहीं, मेरे में ऐसा नहीं है। मेरे में जो आप ये किलोमीटर्स देख रहे हैं 872 किलोमीटर्स या 876 अब जो बढ़ चुके हैं एवरेज की वजह से। शुरू में टैंक फुल होने के बाद इसने 600 दिखाया था। तो मैंने ये है जैसे अब ये 80 किलोमीटर पे आ जाएगी, ये 80-85 पे तो ये रिज़र्व लगेगी, चलने पे नहीं है। ये सारे कांटे जो है इसके रेंज के ऊपर दिखाते हैं कि जितना रेंज दिखाएगा उस हिसाब से इसका फ्यूल डाउन होता रहता है। ये नहीं है कि भाई आपका कांटा जो है डिजिटल है। तो मेरे को ये एक्यूरेट नहीं लगता। मेरे को लगता है इसका जो टाई अप वगैरह है इसके रेंज के साथ है। जैसे इसकी रेंज बढ़ेगी या कम होती जाएगी तो रेंज कम होगी तो ये कांटा गिरेगा। जैसे अगर मैं इसको तेज़ भी चलाऊँ या कैसे भी चलाऊँ तो ये नहीं गिरती है, मतलब रेंज उस पर ही गिरेगी आपके किलोमीटर्स के ऊपर ही। एंड एवरेज का जो मैंने हैक किया है, जैसे आप ये बीच में कांटा देख रहे हैं जो ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, अगर आप इसको पूरा नीचे गौर से देखिए राइट हैंड साइड में 30 लिखा हुआ है, तो ये 30 लिखा हुआ है यानी कि अब ये 30 की एवरेज दे रही है। आप इसको देखते हुए अपने RPM को कंट्रोल कीजिए ताकि ये आपका आगे पीछे ज़्यादा ना जाए, तो ये उतनी ही बेस्ट कार आपकी एवरेज निकालेगी। स्पीड से कोई इसका लेना देना नहीं है। आप अपनी स्पीड के हिसाब से अपना RPM सेट कर लीजिए कि हमारा कांटा 30 पे है, तो ये अच्छी एवरेज देती रहती है हमारी कार। बट बाकी तो अब इसका तभी पता लगेगा जब इसका मैं टैंक फुल कराऊंगा दोबारा से। अब जैसे ही कोई फर्स्ट पेट्रोल पंप आएगा तो मैं सबसे पहले अपनी टैंक फुल कराऊंगा एंड फिर इसका देखूंगा।
एंड अगर मैं इस कार का मैं सोच रहा हूँ एक रिव्यू वीडियो बनाऊँ अपनी ओनरशिप का कि अब तक मेरे का कैसा रहा है, कैसा नहीं रहा है, क्या इसके प्रोन से, क्या इसके कौन से, क्या नेगेटिव है, क्या नहीं है, क्या इसको वर्थ है इस कार को लेना या फिर बिल्कुल भी नहीं है। एंड एक चीज़ और, मेरी कार फुली लोडेड है, 5 सीटर कार है, तो हम 5 बंदे इसमें हैं एंड लगेज पूरा लोड है हमारी कार में, तो पूरे वेट के साथ ही ये कार एवरेज है। इसका जो ट्रू एवरेज टेस्ट है वो मैं आज इसका कर रहा हूँ खाली में, क्योंकि वेट का भी एवरेज में काफ़ी ज़्यादा वो होता है, इम्पैक्ट आता है। जैसे अगर आप सिंगल चल रहे हो तो कार में कोई वेट नहीं है तो एवरेज देती है, बट फुल लोड में कार के ऊपर लोड पड़ता है तो एवरेज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब मैं यही देखना चाहता हूँ कि रियल में इसका क्या एवरेज निकल के आती है। तो चलिए, जैसे कोई पेट्रोल पंप पर आता है इसका टैंक फिल कराते हैं एंड देखते हैं क्या एवरेज हमारी कार ने शो दी है एंड जो ये शो कर रहा है इसके आसपास है एवरेज या फिर नहीं है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस अभी हमारा फ्यूल पंप आ गया है एंड 97 किलोमीटर हमारी कार अब तक चल चुकी है। तो चलिए अब देखते हैं, टैंक फुल कराते हैं एंड इसकी क्या एवरेज हमारी कार की आती है। तो लेट्स सी। ये फ्यूल पंप ओपन है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कहीं क्लोज तो नहीं है क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। अरे भैया जी आ जाइए। तो अभी हमारे भैया आ गए हैं फ्यूल भराने, तो लेट्स सी देखते हैं कितने का फ्यूल। हमारी कार चल चुके हैं 97 किलोमीटर्स एंड जो आप फ्यूल देख सकते हैं, फ्यूल हमारी कार में आया है 4.52 लीटर्स। तो अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कार ने क्या एवरेज दी है। एंड एक सेकंड में भी आपको दिखाता हूँ, मीटर पे शो कर रहा है 28.2 एंड हमारे किलोमीटर्स दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, किलोमीटर्स 97। तो अब देखिए आप 97 डिवाइडेड बाय 4.52 एंड तो हमारी एवरेज जो है वो कार ने दी है 21 किलोमीटर्स पर लीटर की। तो बेसिकली जो ये दिखा रहा है 28.1 किलोमीटर्स, ये पूरा फेक है, इस पे आप कभी भी ट्रस्ट मत कीजिएगा। तो आज मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल तोड़ दिया है मेरी एक्सयूवी ने। मैं तो ये सोचता था कि बाइक से सस्ती चलती है, ये तो कुछ भी नहीं। और ये रास्ता भी खाली था, हम हाईवे पे चल रहे थे, ना तो जाम में चल रहे थे। तो मैं ये कहता हूँ आपको कि कभी भी इस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा कि जो ये आपको शो कर रहा है। एंड मैं तो ये भी नहीं कहता जो इसकी डिजिटल जो ये दिखाते हैं कि फ्यूल इतना है, मैं इस पर भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि फ्यूल का कुछ नहीं पता, कब ये डाउन हो जाते हैं, कब ये अप हो जाते हैं। रेंज का जैसे आप देख सकते हो, पहले टैंक फुल कराया था तो इसने 600 की शो की थी एंड बाद में ये 890 की हो गई थी एंड एवरेज भी जो ये दिखा रहा था 28-30 के बीच में दिखा रहा था, बट इन रियलिटी निकल के आती है 21 की। तो रियलिटी कुछ और होती है महिंद्रा की हर कार में, सिर्फ मैं XUV 300 की नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी कार में देख लीजिएगा, इसका MID कभी भी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं दिखाता है, हमेशा फॉल्स ही देता है। एंड जैसे कि आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हो, सोनेट का जो हमने माइलेज टेस्ट किया था उसका बिल्कुल एक्यूरेट दिखाया था, उस सोनेट ने 25 एवरेज दी थी जबकि मीटर शो करता 28। तो 2-1 किलोमीटर के तकलीफ आ जाते हैं, एरर्स होता है, बट इतना नहीं कि आपकी कार 28-30 दिखा रही है, आप लिमिट में भी चल रहे हो एंड कार ने 21 के एवरेज। नहीं, मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगा। मेरे को लगता है कि महिंद्रा को इस पर वर्क करना चाहिए। और ये खामा का इसको कहते रहते हैं कि हमारी कार 5 स्टार है, 5 स्टार है, ना तो ये 5 स्टार है। सबसे ज़्यादा इसकी बिल्ड क्वालिटी बेकार है, सबसे ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स आपके XUV 300 में मिलते हैं और ना ये एवरेज देती है, दिखाती कुछ है, आता कुछ है। और ना ही इसके ब्रेक्स है, ब्रेक्स आप मारोगे तो ये रुकती ही नहीं है, भागी जाती है गाड़ी। कंपनी कहती है 4 डिस्क है, चारों डिस्क इसके ABS वेबीएस कुछ भी काम नहीं आते हैं। मेरे को तो नहीं लगता, मैं तो ये सोचता हूँ क्यों मैंने खामखा ये कार ली है एंड किस लिए नहीं। तो चलिए ये बातें हम करेंगे अपने ओनरशिप रिव्यू में। अभी हमारा एवरेज का था कि हमारा MID सही दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, तो अब आपके सामने रिजल्ट है कि हमारी कार ने 21 की एवरेज दी है। तो थैंक यू, बाय बाय ऑटोमोटिव विचार में आपका आने का, अपना समय देने के लिए। एंड प्लीज़ अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिएगा अपने लवली वंस को। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।